10th का फिजिक्स हाईलाइट चैप्टर शांत रहो। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तुम लोगों को उदाहरण वाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज का यही इसी टाइप का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, तो एक्सरसाइज वाला समाप्त हो जाएगा। 12 और 13 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बताएं कि दर्पण कैसा है। तो देखो, इसमें स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के सामने की बात है, तो इसके दो भेद जो होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, अवतल और उत्तल, इसकी चर्चा नहीं है। कह रहा जो किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव, उत्तल हो या अवतल, तो परावर्तक सतह की ओर ही वस्तु को रखा जाता है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो अवतल दर्पण हो, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो आपतित किरण के विपरीत में ही न रखेंगे, तो U का मान क्या होगा, प्लस होगा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण अगर लेते हैं तो उत्तल दर्पण में भी ये हो गया पोल, और इसके बाद यहाँ होगा फोकस, तो मान लो यहाँ केंद्र होगा, तो ये आपतित किरण की दिशा क्या होगी, ये होगी। और बिंब कहाँ रखा जाएगा, आपतित किरण की दिशा के विपरीत, तो U बराबर इसमें भी प्लस से होगा। दोनों स्थिति में, दोनों दर्पण में U का मान प्लस ही होगा। तो 20 सेंटीमीटर किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु, यानी इसमें वस्तु की दूरी U बराबर कितना है, तो -15 सेंटीमीटर, प्लस बोले, मिस्टेक हो गया। आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी माइनस में होती है। अवतल दर्पण में भी परावर्तक सतह की ओर रखा जाएगा, पोल से आगे, आपतित किरण की दिशा के विपरीत। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में ये आपतित किरण आएगी, और यहाँ पोल है तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत U रखा जाएगा। दोनों स्थिति में मान माइनस में ही आएगा। मिस्टेक हो गया था, प्लस में बोल दिए थे, तो U का मान हमेशा माइनस में होगा। दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, कन्वेक्स हो या कनकेव, हमेशा U का मान माइनस में होगा। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर, इसका अर्थ हो गया दर्पण के पीछे अगर उत्तल दर्पण में बनेगा तो आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जाएगी दर्पण के पीछे, यानी V का मान तुमको प्लस में होगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में आपतित किरण की दिशा में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, तो यहाँ से पोल से प्रतिबिंब मान लो दर्पण के पीछे यहाँ बनता है, तो आपतित किरण की दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी प्लस में होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में होगा। तो दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ही होगी। तो यहाँ V का मान 60 सेंटीमीटर पर ये प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। इसका मतलब है V बराबर प्लस 60 सेंटीमीटर होगा। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, F का मान निकालना है। बताएं दर्पण कैसा है, उत्तल है कि अवतल, अब ये पता करना है। तो फार्मूला के अनुसार ये हो जाएगा, चूँकि 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, तो 1/U का मान है -15 cm प्लस 1/V का मान है 60 cm बराबर 1/F। दोनों का 60 cm को 1 से गुना करेंगे 60 cm, और प्लस माइनस माइनस 15 cm को 1 से गुना करेंगे तो 15 cm, माइनस प्लस माइनस 15 छक्के 90, 900 cm को गुना करेंगे cm² बराबर 1/F।
तो 60 में से 15 घट गया, कितना हुआ 45। तो 45 cm बटा -900 cm स्क्वायर। cm कट गया, cm स्क्वायर cm गुने cm स्क्वायर को ही काट दो तो cm बचा। 45 का 45, ऐसे 20 से कटेगा ये, बराबर 1/f। ये हो गया -1/20 cm बराबर 1/f। दोनों को बराबर के पहले भी उलट दो तो आगे भी उल्टोगे तो ये हो गया, उल्टेंगे तो -20 cm बराबर f, इसीलिए f बराबर -20 cm। देखो f का मान माइनस में आया है। अब ब्रेन लगाओ, ये दर्पण अवतल है कि उत्तल है? तो दोनों दर्पण में ध्यान दो। तो ये मान लो अगर कनकेव मिरर है तो ये पोल है, आपतित किरण की दिशा ये होगी, तो पोल से फोकस यहाँ पर है, तो ये f का मान क्या होगा, pf का मान ऋणात्मक होगा, pf बराबर f, ये ऋणात्मक होगा माइनस चिन्ह वाला, चूँकि पोल से दाईं ओर दूरी मापी जा रही है, आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक, तो इसका मान अवतल दर्पण में f का मान ऋणात्मक होता है। और कन्वेक्स मिरर लोगे उत्तल दर्पण, तो ये है उत्तल दर्पण, इसमें f जो होता है ये कलई किया हुआ है उस साइड, ये हो गया f, ये हो गया c, ये हो गया p। आपतित किरण की दिशा में p से f तक आपतित किरण की दिशा में मापेंगे दूरी, तो कन्वेक्स मिरर उत्तल मिरर में ये f का मान क्या होगा, p से f तक जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में तो प्लस में होगा, तो f का मान यहाँ माइनस में आया है। इसका अर्थ है ये अवतल दर्पण है। कहता है बताएं कि दर्पण कैसा है, तो f का ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि यह दर्पण अवतल अर्थात कनकेव मिरर है। समझ गया तर्क? तो निष्कर्ष में लिखेंगे, सिर्फ ये पूछता है जो दर्पण की फोकस दूरी निकल गया, f का ऋणात्मक मान बतलाता है कि दर्पण अवतल है, बतलाता है कि दर्पण अवतल यानी कनकेव। f का मान हो गया तुमको 20 सेंटीमीटर, माइनस में इसलिए होगा, जैसे माइनस में आवे तो अवतल दर्पण है लिख दिया, तो f हमेशा ऋणात्मक ही होगा, तो f का मान 20 सेंटीमीटर और दर्पण अवतल है। समझ गया? चलो इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने? गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है? देखो इसमें ये नहीं लिखा है कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, सिर्फ दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु को रखा जाए। तो 20 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेते हैं फोकस दूरी, तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक। तो इसमें क्लियर नहीं है, तो f का मान +20 होगा कि -20? समझा अर्थ को? ये हो गया तुमको कनकेव मिरर, वो हम कनकेव भी ले, हम कन्वेक्स भी ले सकते हैं। हाँ, ये हो गया तुमको कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में फोकस दूरी में अंतर होता है ना, ये पोल है, इसका फोकस दूरी होगा तुमको परावर्तक, ये परावर्तक सतह है, इधर नहीं होकर के वक्रता केंद्र मान लो यहाँ, तो फोकस दूरी यहाँ होगा। और अवतल दर्पण कनकेव मिरर में फोकस दूरी, ये पोल है तो परावर्तक सतह की ओर होता है न वक्रता केंद्र और फोकस दूरी। तो आपतित किरण की दिशा इसमें ये होती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है, इसमें ये होती है। तो पोल से हम लोग फोकस दूरी मापेंगे अवतल दर्पण कनकेव मिरर में, तो आपतित किरण के दिशा के विपरीत होता है, तो अवतल दर्पण में f माइनस में होता है
अवतल दर्पण में देखो तो आपतित किरण की दिशा में है ना, फोकस दूरी पोल से मापेंगे तो इसमें प्लस में एफ होता है। जब यहाँ ये नहीं क्लियर है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण, तो फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर है, अब माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, तो अभी एफ का मान नहीं लेना है, आगे क्लियर हो जाता है जो दर्पण अवतल है। कैसे? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, यानी m आवर्धन होता है ना, m का मान है 4, तो इसका अर्थ क्या हुआ? m का मान 4 का अर्थ हुआ m बराबर h1/h होता है, है ना। तो m का मान 4 दो, तो 4 बराबर h1/h, तिरछा गुना करोगे तो 4h बराबर h1, यानी h1 हो गया h1 बराबर 4h। इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है, बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है। h1 बराबर 4h का निष्कर्ष ये है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई का 4 गुना, यानी बिंब जितना बड़ा है उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा होता है, याद करो, पता है ना। एक झलक देखोगे क्यों छोटा होता है, कि दिमाग में है ये बात सब? ये हो गया तुमको कन्वेक्स मिरर। चलो ये हो गया पोल, इसका वक्रता केंद्र मान लो, चलो यहीं दो, यहाँ फोकस हुआ, तो तू पोल से लेकर अनंत तक कहीं भी बिंब को रखोगे तो इसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच ही बनता है। अगर हम लोग यहाँ रखते हैं बिंब ए बी, तो इससे आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई नजर आएगी ना, तो इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे। पिछला पार्ट सब याद करो, फोकस आती हुई प्रतिबिंब, इसको फिर सीधे मिला दो ऐसे। तो बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण मान लो शीर्ष से पोल पर ही लेते हैं, तो वक्रता केंद्र से जाता हुआ ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर लंब होगा ना, CP लंब है तो CAB लंब है, यानी ये हो गया आपतन कोण अल्फा I। इतना ही कोण बना करके ये परावर्तित किरण के रूप में लौटेगा R, है ना, इसी बात। तो ये किरणें तुमको पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, एक दूसरे को यहाँ काटता हुआ प्रतीत होगा, ऊपर वाला का यहाँ बनेगा, नीचे वाला का लंब डाल दो। अगर हम लोग, यही हो गया तुमको A डैश B डैश, बिंब देखो कितना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बना। अगर हम लोग इस बिंब को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो ये प्रतिबिंब ध्रुव की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इस बिंब को पोल से दूर ले जाएंगे तो ये प्रतिबिंब फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। इस बिंब को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बिंदु मात्र प्रतिबिंब बनेगा। निष्कर्ष ये है, बिंब का प्रतिबिंब कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है बिंब के तुलना में। इसमें है प्रतिबिंब बिंब का 4 गुना है। इसका मतलब ये हिसाब जो है अवतल दर्पण का है। प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई का 4 गुना, यानी ये बिंब की ऊंचाई का ये ऊंचाई 4 गुना ये दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में बिंब से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें है नहीं, प्रतिबिंब जो है बिंब का 4 गुना है। इसका मतलब ये उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर नहीं है। और आवर्धन से पता चलता है यह कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर है ये। तो इससे ये पता चल गया, अवतल दर्पण में तो बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बतलाए थे ना, सैलून में प्रयोग होता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग बिंब को पोल की ओर लेते आएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ जाएगा।
तो इसका अर्थ है प्रॉब्लम 13 में आवर्धन दिया हुआ है। यहाँ m का मान कितना है, m बराबर 4 और m का अर्थ होता है h1 बटा h बराबर 4, इसीलिए तिरछा गुना होगा h1 बराबर 4h, अर्थात h1 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 4 गुने h, यानी 4 गुने बिंब की ऊंचाई। यानी स्पष्ट है कि ये बिंब अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो m का मान हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की 4 गुनी है, जो लिख दिए हैं। तो m का अर्थ, ये m का मान, आवर्धन का मान देखने से यह पता चलता है कि यह दर्पण अवतल दर्पण है जिसके आगे बिंब रखा गया है। अतः m के मान से स्पष्ट है कि दर्पण अवतल है। अवतल मतलब कनकेव है। इसीलिए अब देखो, अब f का मान क्लियर हो गया। कनकेव मिरर में f का मान माइनस में होता है, इसलिए f बराबर -20 cm। समझा इसको? बोलो, इतनी बात को समझा? अब प्रॉब्लम के अनुसार फार्मूला, हाँ, पुनः m बराबर -v/u। m का मान कितना हो गया? m का मान 4 बराबर -v/u, और तिरछा गुना करेंगे 4u बराबर -v होगा। दोनों और माइनस से गुना कर देंगे तो v बराबर -4u, यही होगा। मतलब v बराबर -v बराबर 4u, ये तो लिख सकते हैं। इसीलिए दोनों ओर बराबर के पहले माइनस से गुना करो तो आगे भी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस -4u। अब दर्पण सूत्र से फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/u प्लस 1/v बराबर, देखो -4u है, -4u 1/f बराबर -20। समझ रहा है ना? ये हो गया तुमको -4u, इसको इससे गुना किए, इसको इससे करेंगे प्लस u बटा प्लस माइनस 4u को u से गुना करेंगे 4u स्क्वायर बराबर 1/-20। और ये -4u है, ये u है तो -3u होगा। -3u बटा -4u स्क्वायर बराबर 1/-20 cm है। f का मान cm में न है, हाँ, cm। u कट गया, ये u स्क्वायर है तो u रह गया, माइनस कट गया तो 3/4u, 3/4u, और ये 1 कितना है -20 cm, तो बराबर 1/-20 cm। अब तिरछा गुना करोगे प्लस माइनस 20×60 cm बराबर 4u, और इसको पहले लिखेंगे तो 4u बराबर -60 cm, इसीलिए u बराबर -60 cm बटा 4 कट करके -15 cm, इसीलिए u यानी प्रतिबिंब -15 cm। तो u का मान देखो माइनस में आया है, इसका मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। u दर्पण अवतल रहे या उत्तल, हमेशा दर्पण के सामने रहेगा तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत में ही रहता है। कंडीशन वहाँ पर 2 है। हाँ, पहले ये सुनो ना, इसको u का मान निकला, इसको समझा। तो चलो इतना को उतारो। तो यहाँ पर देखो v बराबर आया है -4u, आया है ना।
तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं। m का मान 4 है, यानी m बराबर 4। v का मान आया है v बराबर -4u। अब m का मान -4 नहीं, पहले इस पर सोचो। ये पहली स्थिति हम बना दिए पहले ही। जैसे आवर्धन तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ही होता है। ये क्लियर है। अवतल दर्पण की कहानी है, इतना तो क्लियर है। तो अवतल दर्पण में भी आवर्धन प्लस में और माइनस में होता है। तो प्लस में माइनस में कब होता है, तो इसी पर मेन चीज ध्यान देना है। यहाँ दिया है क्वेश्चन में प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, तो 4 गुना का अर्थ हुआ m बराबर 4। अगर m का मान धनात्मक होगा और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी m का मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक एवं धनात्मक, ये चीज़ याद है ना। अतः m बराबर, इस पर हम एक बार चर्चा कर देते हैं, +-4। ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा? प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो प्लस होगा, और नीचे होगा तो माइनस होगा। तो दोनों अलग अलग मान लीजिए, आंसर अलग अलग होगा। हाँ, अगर m बराबर +4 हो तो v बराबर कितना निकला था? क्योंकि v बराबर -4u निकला था ना, इतना निकल चुका है। अगर m +4 हो तो तब लेंगे 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसमें मान बैठाएंगे 1/u + 1/v का मान हो गया -4u बराबर f का मान हो गया। अवतल दर्पण है तो f का मान तुमको कितना है, माइनस में है। f बराबर -20 सेंटीमीटर, तो -20 cm। इसको हल किए थे हम लोग, -4u + u बटा -4u² बराबर 1/-20 cm। ये -3u बटा -4u², माइनस माइनस कट गया, u कट गया, ये हुआ -20 cm। और 3/4u, 3/4u बराबर 1/-20 cm। और तिरछा गुना करेंगे तो 4u बराबर -60 cm। इसीलिए u बराबर -15 cm। कब? अगर m का मान धनात्मक ले। अगर m का मान ऋणात्मक ले तो अगर m बराबर -4 लें तो 4 गुना आवर्धित होता है, तो 1/u, m का मान माइनस लेंगे तो हाँ ठीक है। तो ये हो गया m बराबर -v/u। m का मान माइनस में लिए तो -4 -v/u। तिरछा गुना करेंगे तो -4u बराबर -v, दोनों ओर माइनस माइनस हटाइएगा। हाँ, इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा, 4u होगा ना, दोनों माइनस कट जाएगा। 1/v दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/f। और 1/u + 1/v का मान 4u आया बराबर 1/, ये -30 सेंटीमीटर है, तो 20 -20 cm। तो ये हो गया 4×1 5u बटा 4u² बराबर 1/-20 cm। ये कट गया u²। तो ये तिरछा गुना करेंगे तो 20×5 100, -100 cm बराबर 4u। और 4u बराबर -100 cm, इसीलिए u बराबर -100 cm बटा 4 बराबर -25 cm होगा ना। यानी अगर m का मान +4 लेंगे तो बिंब कहाँ रखा हुआ है,
15 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह बतलाता है, आपतित किरण के दिशा के विपरीत है। अगर m का मान माइनस में लेते हैं तो बिंब कहाँ रखा हुआ है, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह बतलाता है आपतित किरण के विपरीत दर्पण के आगे में है। दो तरह का अंतर आया। बताए कि इसमें है दर्पण की प्रकृति क्या है, गोलीय दर्पण की प्रकृति, यानी गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है। लेकिन u बराबर -15 -25 ऐसे ई कैसे हो जाएगा? कहाँ पर? दो थोड़ी बीम बदले, मतलब उसका जगह तो थ्योरी भुला रहे हो। थोड़ी कैसे भुला रहे? मतलब u का मान m का मान प्लस माइनस में कब होता है? जब प्लस में होगा, जब पॉल एक्सिस के ऊपर प्रतिबिंब, हाँ, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो h भी प्लस में, h1 भी प्लस में, हाँ, तो m बराबर h1/h हाँ, होगा ना। m बराबर h1/h होता है। अगर मान लो h1 यानी प्रतिबिंब नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना, तो इसका मान माइनस में होगा, तब हो जाएगा -h1। अब बिंब तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। अगर मान लो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, जैसा कि सैलून में प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में ये h1 काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के ऊपर, तो h1 प्लस में होगा, प्लस h1। अब बिंब तो हमेशा प्लस में ही होगा। दर्पण ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो m का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो प्लस में होने का अर्थ है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तब h1/h ये दोनों प्लस है, तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और बिंब तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर लिया गया मान प्लस में, यानी कि हाँ बोलो, दोनों तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। माइनस u का मान मतलब m का मान प्लस माइनस कैसे होता है पता चल गया ना। दोनों वास्तविक प्रतिबिंब ही बन रहा है, लेकिन m का मान जब बिल्कुल प्लस में आएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। m का मान जब माइनस में आएगा तो ऐसी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टा बनता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये नीचे बनेगा तो h1 यानी प्रतिबिंब के लिए माइनस का प्रयोग होगा पीछे, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में लेते हैं। तो m का मान प्लस माइनस दोनों में होता है। इसमें लिखा है जो इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, तो 4 गुना तो बनेगा, तो m का मान प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हिसाब बनाने पर क्लियर होता है। समझा इसको? कोई कंफ्यूजन हो तो अगले पार्ट में एक बार फिर थ्योरी थोड़ा सा बतला देंगे। इसको उतार लो अभी। अब एक्सरसाइज का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अगले पार्ट से चलेगा।